हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि गुणनखंड। गुणनखंड में अक्सर कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि जो बड़ी से बड़ी संख्याओं का जो गुणनखंड करना होता है, यहाँ पर, ठीक? यहाँ पर जब गुणनखंड करना होता है, जैसे x² + 2x - 15, तो यहाँ पर तो 15 नॉर्मली संख्या है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या जब आ जाती है, बड़ी से बड़ी संख्या आती है, तो उनको ये पता नहीं चल पाता है कि इनको हम खंड करें तो कैसे करें। अब खंड करें तो ऐसी दो संख्या कौन सी हो सकती है जिनका आपस में घटाने या जोड़ने के बाद बीच वाली संख्या के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यदि उनका आपस में गुणा करेंगे तो जो किनारे वाली संख्या है इसके बराबर होनी चाहिए। यही बहुत अक्सर बच्चों को यही कन्फ्यूजन बना होता है और वह सवाल में गलती कर देते हैं या फिर लगाने में देरी कर देते हैं। और बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन भी बना रहता है कि हम माइनस कब रखेंगे या प्लस कब रखेंगे। तो इस बात को भी थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे कि माइनस कब रखेंगे, प्लस कब रखेंगे। देखिए, जब ऐसा सवाल आपको मिलेगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका जो संख्या प्लस में है और यहाँ पर जो संख्या है माइनस में है। तो ये हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि जो संख्या यहाँ पर होगी, एक संख्या प्लस और दूसरी संख्या माइनस में होगी। ठीक? क्यों? क्योंकि यदि गुणा करेंगे, यदि दोनों संख्या प्लस में होगी तो जाहिर-सी बात है कि अगर दोनों संख्या प्लस में होगी तो गुणा करेंगे तो प्लस में ही आएगा। जबकि यहाँ पर दिया है माइनस में, तो ये भी ध्यान में होना चाहिए कि जब संख्या माइनस में होगी, एक संख्या माइनस में होगी, दूसरी संख्या प्लस में होगी, तभी जब हम माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस में होगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर माइनस पहली संख्या अगर माइनस होगी, दूसरी भी संख्या माइनस में होगी, तो यदि दोनों संख्याओं में अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो संख्या फिर से प्लस में हो जाएगी। ठीक है? इसीलिए एक संख्या प्लस और दूसरी संख्या माइनस में रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर एक संख्या जो प्लस में रख रहे हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या माइनस में है, तो पहली संख्या जो प्लस में होगी वो संख्या बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब संख्या बड़ी होगी, प्लस में रहेगी और दूसरी संख्या माइनस में रहेगी और वो छोटी होगी, तो बड़ी में से हम छोटी को घटाएँगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, जबकि इस रूल के अनुसार सही होगा। अब ध्यान दीजिए कि अब जब यहाँ पर x² + 2x - 15 है, तो इस 15 का हम 2 खंड करेंगे। कितना खंड करेंगे? 2 खंड। तो देखिए ध्यान से 15 का 2 खंड ऐसे करेंगे कि आप सोचिए अपने दिमाग में कि 15 का हम ऐसा 2 खंड करें, यानी 15 यानी कि कौन-सी ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 15 आता है। तो देखिए पहली संख्या तो 3 है, 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो देखिए पहली संख्या 3 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है? तो 3 यानी कि 3 पचे 15, यानी कि 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहे हैं तो 15 आ रहा है। यानी कि आपका 3 गुणे 5। लेकिन ध्यान दीजिए मैंने अभी जस्ट बोला था कि एक संख्या बड़ी और दूसरी संख्या छोटी होनी चाहिए। तो इन दोनों में जो 5 है ये बड़ी है और जो 3 है ये छोटी है। तो इसका मतलब कि 5 को इधर और 3 को उधर करना होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए जैसे x² प्लस, ठीक 5 को इधर कर देते हैं तो 5x और 3 को उधर कर देते हैं, यानी कि -3x हो जाएगा और फिर -15 हो गया। ठीक? समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दीजिए, अब x² हो जाएगा प्लस 5x, इसको इस तरीके से कोष्ठक में कर देंगे माइनस, दूसरे कोष्ठक में कर देंगे 3x -15 कर देंगे। ठीक है? और अब ध्यान दीजिए कि क्या करेंगे, जब देखिए कि x², अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यानी x इन दोनों में कॉमन है, तो x यहाँ पर लिख लेंगे और फिर कोष्ठक में देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा तो एगो x बच जाएगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस, अब देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5, तो 5 उतर जाएगा, माइनस इसमें देखिए क्या है, इसमें भी 3 है और यह 15 में भी 3 है, तो 3 से भाग देंगे इस 3 में, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 से भाग देंगे 15 में तो 5 बार चला जाएगा। अगली बार देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 5 जो है दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 5, ठीक, उतार लेंगे और इसके बाद दूसरे कोष्ठक में लिख देंगे x माइनस 3। आराम से देखिए गुणनखंड हो गया कि नहीं? एकदम आराम से।